ब्लड वेसल्स से हम लोगों को इसमें पढ़ना था कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। तो ब्लड वेसल्स के बारे में आपको ये बताया था उस दिन, जो है उस दिन अगर आप याद कीजिए तो जो वस्कुलर सिस्टम था, वस्कुलर सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ठीक है, वस्कुलर सिस्टम जो ब्लड, तो ये ब्लड वस्कुलर सिस्टम था, ठीक है। इसमें कितने कितने कंपोनेंट बताए थे। देखिए, एक आपको बताया था ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है, ठीक है। दूसरा आपको इसमें बताया था मैंने क्या, कि ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट मीडियम है, ठीक है। एक हार्ट होता है, ठीक है, ये तो सबसे मेन ऑर्गन है, ठीक है, ये सबसे मेन ऑर्गन है। और इसके बाद इसमें एक तीसरा क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स होता है। तो आज हम लोग जो है वो ब्लड वेसल, ब्लड के बारे में तो आपको हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। अब आपको बताना है क्या, कि हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में बताना है। तो आज हम जो है वो ब्लड वेसल्स लेके चल रहे हैं, कि ब्लड वेसल्स के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ब्लड वेसल है क्या, उसको अगर हम लोग डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए ब्लड वेसल जो है वो एक क्लोज्ड पाथ होता है। ये क्या है, ये एक क्लोज्ड पाथ है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है, ये सपोज कीजिए जो है ये ब्लड वेसल है, ये क्लोज्ड पाथ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये होता है क्लोज्ड पाथ। और इसके अंदर जो है वो ब्लड फ्लो करता है। तो देखिए ये जो है, ये इस तरह से अगर कहें तो इस तरह से इसमें क्या है, ये ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है ब्लड के फ्लो का, ऐसे तो ब्लड फ्लो करता है ये। तो इसे जो है ना, इसी इसी क्लोज्ड पाथ को हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स आर क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ होते हैं, ठीक है। क्लोज्ड पाथ, और कैसा क्लोज्ड पाथ है, थ्रू विच ब्लड फ्लोज, जिससे ब्लड फ्लो करता है, थ्रू विच ब्लड फ्लोज, थ्रू विच ब्लड, इससे क्या होगा, ब्लड क्या रहेगा, ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, थ्रू विच ब्लड फ्लो। तो ये कन्फाइंड पाथ होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि क्लोज्ड पाथ थ्रू विच ब्लड फ्लोज इज नोन एज ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स जो है कितने तरह के होते हैं, तो ये ब्लड वेसल्स अब जो है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स। अब ये 3 टाइप्स जो है वो कौन कौन से हैं, तो देखिए एक को हम लोग कहते हैं आर्टरी, ठीक है, दूसरे को कहते हैं वेन, और तीसरे को कहते हैं कैपिलरी। तो 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसमें से अब एक एक करके हम देखते हैं कि सबकी फीचर्स क्या है। तो आर्टरी है, हमेशा आपको यही पॉइंट याद रखना है कि जो आर्टरी है वो क्या करती है, ये एक ऐसी ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, HbO2। ये डिफरेंट ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है। और कहां से कहां ले जाते हैं, तो ये हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ले जाते हैं। तो आर्टरीज जो है वो क्या होते हैं, तो जो आर्टरी है, ये जो आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरी, ये क्या करेगा, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद क्या रखना है कि ये क्या करते हैं, दे कैरीज, कैसा ब्लड ले जाते हैं, दे कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं, ठीक है, यानी HbO2, ये HbO2 लेके जाता है। और कहां से कहां, तो देखिए ये हार्ट से कहां जाएगा, हार्ट से डिस्टेंट बॉडी पार्ट्स, डिस्टेंट, ठीक है, ये डिस्टेंट बॉडी पार्ट्स, मतलब कि हार्ट से दूर और बॉडी पार्ट्स के पास, तो ये लेके जाता है ब्लड। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आर्टरी क्या है, तो आर्टरी ऐसा ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इसमें देखिए, इसमें एक्सेप्शन है, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पल्मोनरी आर्टरी किस तरह का ब्लड लेके जाती है। तो इसको आपको जो है एकदम, ये एक्सेप्शन तो आपको याद कर लेना है कि पल्मोनरी आर्टरी ये क्या करते हैं, एकदम देखिए इसका उल्टा होगा। जैसे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है,
लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या होगी? ये ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और कहां से कहां? तो ये जो है वो राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू लंग्स, जो है हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल है वहां से लंग्स में लेके जाती है। तो ये क्या है? ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी। और ये किस तरह का ब्लड लेके जाएगा? तो पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शन विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहां से कहां? सो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, ठीक है। अब देखिए, अब जो है दूसरा पॉइंट ये है कि वेन्स क्या होते हैं, व्हाट आर वेन्स। वेन्स के बारे में देखें तो वेन्स क्या होगा? ठीक इसका उल्टा, आर्टरी का उल्टा होता है। तो वेन्स ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां लेके आएंगे? तो फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट। मतलब ये जो वेन है, ठीक है। अब वेन्स के बारे में अगर हम बात करें तो दो पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट ये कि कैरीज, ये क्या कैरी करता है? ये कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये तो एक पहला पॉइंट है, ठीक। दूसरी चीज तो ये है इसमें अच्छा, दूसरा ये है, ये जो वेन ये क्या करता है और कहां से कहां लेके जाता है, इसको भी देखें। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कहां से कहां होता है बेटा? ये होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट, तो हार्ट के पास लेके जाता है, टू हार्ट। तो ये हार्ट तक लेके आता है। तो मतलब जितने बॉडी टिश्यूज है वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है रेस्पिरेशन के टाइम में, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे आएगा? वो हार्ट में आता है, ठीक है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां कौन लेके आता है? तो वो लाने का काम जो है वो वेन्स करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इस वेन में एक एक्सेप्शन है, वो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि पल्मोनरी वेन, ये ऐसे जो है वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाले वेन्स को हम क्या कहते हैं? कहते हैं पल्मोनरी वेन। और ये कहां से कहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा? तो देखिए लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में, कहां लेके आएंगे? ये लंग्स से, ठीक है, लंग्स से कहां पे आ जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में आता है, ठीक है। तो ये जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये आता है। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने बताया कि आर्टरी क्या होते हैं, वेन्स क्या होते हैं। तो देखिए आर्टरी क्या होती है, एक लाइन में आप समझ लीजिए कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो सप्लाई करेगी। वेन्स क्या करेंगे? वेन्स जो है वो कलेक्ट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट, ठीक है। और एक्सेप्शन है पल्मोनरी, तो देखिए आर्टरी में कौन सी ऐसी आर्टरी, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि विच आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आंसर क्या हो जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरह से पूछा जाए कि विच वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आंसर हो जाएगा पल्मोनरी वेन, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक तो समझ में आ गया बेटा? देखो एकदम इत्मीनान से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है यहाँ, एकदम आप देखिए जितनी देर हम पढ़ा रहे हैं ना उतने देर में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं पढ़ा देता हूं। तो आर्टरी और वेन के बारे में समझ गए। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, तो हमने एक स्पेशली जो है ना वो टेबल ही बना दिया है आपको, एज इट इज आप देख लीजिएगा उसमें कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखिए अगला जो है हमारा वही है, ठीक, कि आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए यहां पे पहला जो डिफरेंस है एकदम वही चीज कि आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां देखिए, वेन्स में क्या लिखेंगे? इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन, जो कैरी करता है किस तरह का? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, दूसरी चीज ये देखिए कि जो आर्टरीज हैं, अब ये आर्टरी की वॉल कैसी होती है? तो आर्टरी की वॉल थिक होती है और वेन्स की वॉल थिन होती है।
तो बेटा यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाई द walls of why the walls of artery why the walls of artery is thick। ये आर्टरी की वॉल थिक क्यों होती है? वाई द वॉल ऑफ आर्टरी इज थिक। तो आर्टरी की वॉल थिक क्यों होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहां लिख दिए, देखिए वाई द वॉल्स ऑफ आर्टरीज इज थिक, ये थिक क्यों होती है? तो उसका आंसर देखिए यहां पे हमने लिखा है। अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, फिर आप आंसर ऑटोमेटिक आप जान जाएंगे कि क्या है। अब देखिए होता क्या है ना कि आर्टरी जो है, अगर हम आर्टरी की बात करें, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिए, आर्टरी, तो आर्टरी कहां से कहां ब्लड ले जाती है? तो आर्टरी जो है वो आपके हार्ट से कहां से ले जाएगी? ये हार्ट से, ठीक है, और हार्ट का कौन सा चेंबर? तो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल वाला चेंबर, यहां से जो है ब्लड को ये लेके जाते हैं कहां? वो बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी टिश्यूज तक, ठीक है। अब आप देखिए ये जो बॉडी टिश्यू है ये दूर है कि नहीं? दिस बॉडी टिश्यू इज डिस्टेंट, एकदम नजदीक नहीं है हार्ट के पास, दूर है। तो जब ये दूर है तब क्या होगा कि इसमें जो ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, इस आर्टरी में, इस ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो करेगा ऐसे, तो जब ये ब्लड फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा? ये इस पे एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है, इसकी वॉल पे, यही आर्टरी की वॉल है, इस आर्टरी की वॉल पे ये क्या करता है? ये प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहां पे दूर तक ब्लड लेके जाना है, तो जब दूर तक कोई चीज को लेके जाना है तो उस पर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तभी दूर तक जाएगा। तो आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, और वो इतना ज्यादा होता है कि अगर इसकी वॉल पतली होगी तो उस प्रेशर की वजह से ये वॉल फट जाएगी। तो इसीलिए आर्टरीज जो है बर्स्ट ना करे, ठीक है, इसकी वॉल थिक होती है, तो उतना प्रेशर वो विथस्टैंड कर सके, ठीक है, उतना प्रेशर वो सह सके, इसलिए जो वॉल होती है आर्टरी की वो क्या होती है? वो थिक होती है। तो देखिए यहाँ पे वही लाइन यहाँ लिखे है कि इसकी वॉल जो है वो क्या है? थिक होती है। रीजन क्या लिखा है? तो देखिए रीजन ये है कि द प्रेशर ऑफ ब्लड इज वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा होता है। टू विथस्टैंड सच हाई प्रेशर ऑफ ब्लड आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, इसलिए आर्टरीज क्या होते हैं? थिक वॉल्ड होती हैं, ठीक है। इसके कंपैरिजन में कि देखिए जो वेन्स होती हैं ये चूंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, तो इसमें उतना ज्यादा प्रेशर डेवलप नहीं होता है, इस वजह से क्या होगा? ये इनकी वॉल थिन होती है। उसके बाद आर्टरीज में देखें तो डीपली सीटेड है। डीपली सीटेड का मतलब है कि बॉडी के सरफेस पे नहीं होगा, ये एकदम अंदर की साइड में जो है ना एम्बेडेड होते हैं टिश्यूज के बीच में, तो ये डीपली सीटेड होते हैं। और यहाँ पे देखें इट इज सुपरफिशियली, तो वेन्स जो होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं, सरफेस पे पाए जाएंगे। आप वेन्स को देख सकते हैं, कभी भी आप हाथ में पैर में जब आप देखेंगे तो देखिएगा हर एक जो है एकदम, ये जो है ना जब वेन्स जो दिखेगा तो वो एकदम ऊपर दिख जाता है, ठीक है, आपके हाथों पे भी जो है एकदम दिख जाएगा। और जैसे ही उसको आप पकड़ेंगे तो उसके अंदर क्या है? वो जैसे लगेगा ना कि वो क्या कहते हैं, आपको उस पर एक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इस तरह का महसूस होने लगता है उसमें, कि कोई चीज उसमें लगेगा कि आपको प्रेशर से जा रही है, तो वो पता चल जाता है। तो ये सुपरफिशियल होते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए आर्टरीज में क्या होता है कि वॉल्व्स एब्सेंट होता है, और ये वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? वेन्स में। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए कैपिलरी क्या होगी? तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जैसे आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने वाली, आर्टरीज और वेन्स को क्या है? वो कनेक्ट करने वाली जो ब्लड वेसल्स है, फाइनर, बहुत छोटी छोटी जो है वो ब्लड वेसल्स की ब्रांचेस होती हैं, तो वो क्या करती हैं? वो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं, कहाँ पे? टिश्यूज के पास। तो ये सबसे थिनेस्ट, सबसे पतला ब्लड वेसल्स कौन है? वो आपको है कैपिलरी, और सबसे मोटा, सबसे थिक कौन सा है? वो है आर्टरी, और इन बिटवीन दोनों के क्या है? वो वेन्स हैं।
तो आप लोग को बेटा समझ में आया ये, इसमें इस पेज में कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, हाँ बेटा समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट, देखिए क्वेश्चन यही पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि डिफरेंट, हम यहाँ क्वेश्चन ही लिख दे रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन, आर्टरी एंड वेन, आर्टरी और वेन के बीच में क्या है वो डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये आपको बताना पड़ेगा, तो ये टेबल जो है क्या करेंगे आप ड्रॉ कर दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो है ये डेफिनेशंस पूछा जाता है, यहां से क्या पूछा जाता है, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ आपको जानना पड़ेगा, तो कुछ हम यहाँ पे जैसे ये कहते हैं कि डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस, तो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, या टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कुछ टर्मिन पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है कि डिफाइन करके ऐसे आता है, इसमें जब आएगा क्वेश्चन तो पूछा जाएगा डिफाइन, तो आपसे कहा जाएगा कि डिफाइन ऑर्टा, ऑर्टा किसे कहते हैं, तो ऑर्टा किसे कहते हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है लार्ज आर्टरी इज नोन एज ऑर्टा, ऑर्टा क्या है, लार्ज आर्टरी होती है, ठीक है। अब जैसे देखिए होता क्या है कि ये हार्ट है, ठीक, ये हार्ट है, और ये हार्ट का जो है ना ये लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट ऑरिकल है, और ये राइट जो है वो वेंट्रिकल है, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होता है कि देखिए यहां से ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में जाता है, कहाँ जाता है, पूरे बॉडी में ऐसे ये ब्लड जाएगा, ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, तो ये हो जाता है बॉडी टिश्यूज, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉडी टिश्यूज। तो देखिए ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल से पूरे बॉडी में जाता है, और किसके थ्रू जाता है, तो इसी को हम ऑर्टा कहते हैं, लार्ज आर्टरी, यही लार्ज आर्टरी है। तो ब्लड जो है वो कैसे जाएगा, देखिए ये ऐसे जाता है, ठीक है, ये ऐसे जो है ये फ्लो होता है ब्लड का, ये ऐसे फ्लो होते होते कहाँ है, ये बॉडी टिश्यूज के पास जाता है। तो ये जो है ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्टा कहते हैं। तो ऑर्टा क्या है, ऑर्टा इज लार्ज आर्टरी। अब देखिए ये क्या करता है, तो देखिए यहां पे लिखे हैं ना कि इट ट्रांसमिट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां तक ले जाता है, डिस्टेंट बॉडी पार्ट्स, डिस्टेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स तक ये ब्लड लेके जाएगा, और किसके थ्रू जाएगा, तो ऑर्टा के थ्रू जाएगा। तो इसी को हम लार्ज आर्टरी कहते हैं। तो ऑर्टा, डिफाइन ऑर्टा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे कि ऑर्टा आर लार्ज आर्टरीज विच ऑर्टा इज लार्ज आर्टरी विच ट्रांसमिट्स और सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू डिस्टेंट बॉडी टिश्यूज, ये आपको पूरी डेफिनेशन है। उसके बाद देखिए कुछ आर्टरीज का नाम पूछता है, जैसे आपसे कहेगा कि एक ऐसी आर्टरी का नाम बताओ जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, एक ऐसी आर्टरी का नाम बताओ जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि ऐसी आर्टरी का नाम बताओ जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, तो उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। एक ऐसी आर्टरी का नाम बताओ जो डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करता है, याद है ये रेस्पिरेशन में हमने बताया था, ठीक है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, ये सेपरेट करता है, ठीक है, ऐसे बताया था ना, ऐसे जो है ऐसे बताया था ये, देखिए ये ध्यान होगा अगर आपको, तो डोम शेप का यही डायफ्राम था। तो इसको ब्लड कौन सप्लाई करता है, इसको, ये डायफ्राम है, इसको कौन सप्लाई करता है, तो उसका नाम है फ्रेनिक आर्टरी। तो फ्रेनिक आर्टरी, तो आपको एकदम याद होना चाहिए अभी कि कैरोटिड आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगा, कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को करेगा, ठीक है, किसको करेगा, ब्रेन को करेगा। कोरोनरी आर्टरी किसको करेगा,
हार्ट को करेगा ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, क्योंकि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। फ्रेनिक किसको करेगा? डायफ्राम को, डायाफ्राम को, ठीक है, डायाफ्राम को ये ब्लड सप्लाई करता है। तो ये आर्टरीज हो गई। अब देखिए इसके बाद जो है अगला जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो ये है कि वीने के अब देखिए आर्टरियोल्स क्या होते हैं? आर्टरियोल्स, तो आर्टरियोल्स को कहते हैं फाइनर ब्रांचेस ऑफ आर्टरी। आर्टरी की फाइन ब्रांच को हम आर्टरियोल्स कहते हैं। इसी तरह से जो वेन्स की ब्रांचेस होंगी उनको हम वेन्यूल्स कहते हैं, ठीक है, वेन्यूल्स। तो आर्टरियोल्स क्या होता है? आर्टरियोल्स फाइनर ब्रांच ऑफ आर्टरी, आर्टरी की फाइन ब्रांच होती है। तो इसका मतलब आर्टरी क्या है? तो आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑर्टा क्या है? ये लार्ज आर्टरी है, ठीक है। आर्टरियोल्स क्या है? ये फाइनर ब्रांचेस ऑफ आर्टरी होती है। और कौन कौन सी आर्टरी है? तो देखिए कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी ये हार्ट मसल को सप्लाई करती है, और फ्रेनिक आर्टरी डायफ्राम को सप्लाई करती है, ठीक है, डायफ्राम। अब चलिए इसके बाद देखिए विने केवा है, जैसे यहां पे ऑल्टा है इसी तरह से यहां विने केवा है। तो विने केवा क्या करता है? विने केवा किसे कहेंगे? तो लार्ज वेन, बड़ी वेन, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि छोटी छोटी नालियां जो है वो बड़ी नाली में मिलती है। तो जो छोटी छोटी नालियां हैं जैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ये हर बॉडी ऑर्गन से निकल रहा है, और ये मिलके क्या है, देखिए ये मिलके एक बड़ी जो है ड्रेनेज सिस्टम में जाता है। तो वो जो बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए उसको ऑर्टा कहते हैं, और जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको हम वीने केवा कहेंगे। तो वीने केवा इज लार्ज आर्टरी। अब देखिए सॉरी लार्ज वेन, नॉट आर्टरी। तो वीने केवा इज लार्ज वेन, और ये क्या करता है? तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। कहां से कहां लेके आएगा? पूरी बॉडी से लेके और राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट पे लेके आता है। जैसे देखिए आपको बता दें, ये देखिए ये जो है, ठीक है, ऐसे है, ठीक। अब यहां देखिए ये है राइट, ये है लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल, और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये हार्ट का है, और ये बीच में सेप्टम है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे हम थोड़ा मान लेते हैं। देखिए ये है बॉडी टिश्यूज, ठीक है, ये क्या है? बॉडी टिश्यूज। तो देखिए बॉडी टिश्यूज जो है ना ये दो तरह के होते हैं, एक तो हार्ट के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, और एक हार्ट के नीचे वाला हिस्सा, ऐसे, ठीक है। ये देखिए तो इसका मतलब ये है, देखिए ये हार्ट के ऊपर वाला हिस्सा है। ऊपर वाला हिस्सा मतलब जैसे शोल्डर हो सकता है, ठीक है, हेड के रीजन हो सकते हैं। तो ये ब्लड यहां से ऐसे जाता है, ठीक। और ये हार्ट के नीचे वाले हिस्से जैसे इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, लेग हो गया, यहां से भी ये ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और ये चला जाता। तो ये जो पार्ट है ये दिस इज लार्ज वेन, और इसी को हम वीने केवा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वीना केवा, ठीक है, इसी को हम विने केवा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हार्ट के नीचे से जो विने केवा आ रही है, इसको जो है इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे इंफीरियर विने केवा। क्या कहेंगे? ये जो यहां से यहां तक है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इंफीरियर वीने केवा, ठीक है, वीना केवा। और देखिए ये जो है ये ऊपर की साइड से आ रहा है, ठीक है, ये इस पार्ट को, तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? इस पार्ट को हम लोग कहते हैं सुपीरियर वेने केवा। क्या कहते हैं? सुपीरियर वीना केवा, इसे हम कहते हैं वीना केवा, ठीक है। तो इसको हम सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं सुपीरियर वेना केवा और दूसरे को कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। तो एक काम कीजिए बेटा, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सुपीरियर वेना केवा क्या है? कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द हार्ट, हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से।
अब हार्ट के ऊपर वाला हिस्सा क्या हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये, अब हार्ट के ऊपर वाला हिस्सा क्या हो सकता है, तो देखिए ये आपके फेस हो सकता है, ठीक है, ये आपका हेड हो सकता है, ठीक है, ये ब्रेन हो सकता है, ब्रेन कह लीजिए, ठीक है, ब्रेन के बाद हैंड हो सकता है, हैंड, और शोल्डर हो सकता है, ठीक है, कंधे, शोल्डर। तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये सुपीरियर वेना केवा, इनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट ऑरिकल में आएगा, तो कौन लेके आएगा, सुपीरियर वेना केवा। इसी तरह से इंफीरियर वेना केवा क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है लेकिन लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट। अब लोअर पार्ट जैसे देखिए क्या है, लेग हो सकता है, स्टमक हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है। तो अब यहाँ पे जरा देखिए हमने जो है वो डायग्राम में यहाँ बनाया है कि देखिए ये जो सुपीरियर वेना केवा है ये ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है, और कहाँ से लेके आ रहा है, अपर पार्ट ऑफ द हार्ट, और यहाँ से ये वेना केवा में ऐसे आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये ब्लड कौन सा है बेटा, ये ब्लड जो है HbO2 है। तो HbO2 ये राइट ऑरिकल में आ गया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, ये ब्लड यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से हार्ट में जाता है, राइट वेंट्रिकल से हार्ट में जाता है। और देखिए यहाँ से ये ब्लड ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा और ये फिर इसमें चला जाएगा और होते हुए ये राइट ऑरिकल में आ जाता है। तो कहने का मतलब वेना केवा क्या होते हैं, तो वेना केवा आर लार्ज वेन्स विच कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है बेटा, ये कलेक्ट करता है। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके, देखिए अब दूसरा जो है हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है और इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर की क्या है, तो इसको ध्यान से जरा समझिए। देखिए यहाँ पे ये जो है ब्लड वेसल्स है ऐसे, ठीक है, ये क्या है, ये देखिए इसको पहले हम जो है ये ब्लड वेसल्स है यानी कि ये आर्टरीज है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए इसमें मान लेते हैं ये फ्लो कर रहा है। अब देखिए जब ये ब्लड फ्लो करता है तो ये क्या करता है, ठीक है, ये जो है ये क्या करेगा, ये ब्लड इसकी वॉल्स पे, ये जो आर्टरी है ना ये इसकी वॉल पे ऐसे, यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, ये एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसकी वॉल पे। मतलब आप ऐसे समझिए कि देखिए ये ऐसे है, ठीक है। अब उसके बाद जो है सपोज कीजिए ये जो है इस तरह से ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, दिस इज ब्लड विच इज फ्लोइंग। तो ये ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है बेटा, ऐसे ब्लड फ्लो कर रहा है। तो अब ये क्या करता है, ये जो वॉल है ना ये इसकी आर्टरी की वॉल पे ऐसे प्रेशर लगाता है, ऐसे प्रेशर लगाएगा और ये इधर भी प्रेशर लगाता है। चूंकि ये क्लोज पाथ है बेटा, तो क्लोज पाथ होगा तो क्या है, प्रेशर लगा रहा है ये, और इसे जो है इसे हम कहते हैं वॉल ऑफ आर्टरी। तो अब देखिए अब होता क्या है इसमें कि जो प्रेशर ये लगा रहा है, ठीक है, इस पे, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, उसी फोर्स को, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो द प्रेशर या द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी, वॉल्स ऑफ द आर्टरी पे जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये है कि फोर्स एक्सर्टेड, तो ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर इज, अब यहाँ देखिए ये फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी इज नोन एज ब्लड प्रेशर। तो वो जो फोर्स उस पे लगाता है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऐसे फोर्स यहाँ लग रहा है, ये भी ऐसे फोर्स लग रहा है और ये ब्लड का फ्लो का डायरेक्शन है। तो ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें इस क्लोज पाथ में, और वॉल्स पे क्या है, वो एक प्रेशर लगा रहा है, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब देखिए अब इस ब्लड प्रेशर का जो फार्मूला है वो क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर का फार्मूला है, ब्लड प्रेशर का फार्मूला क्या है, देखिए सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, और ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी में आता है। प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, एक नॉर्मल इंसान है अगर, तो उसके बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, तो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है, तो 120 जनरेट होता है, ठीक है, और मिनिमम कितना होता है, वो 80 होता है।
तो मैक्सिमम जो प्रेशर है वो 120 है और मिनिमम कितना है 80 है। तो इसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। बीपी इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 120 अपॉन 80। तो आज से आप याद कर लीजिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी किसी भी ह्यूमन का जो है कितना होगा, वो होता है 120 अपॉन 80। अब देखिए अब होगा क्या कि अगर 120 से ऊपर प्रेशर हो, अगर 120 से मान लेते हैं हम मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद 120 से ज्यादा हो गया, तो अगर बीपी जो है, इफ बीपी इज ग्रेटर देन 120, अब जैसे मान लेते हैं 120 से ज्यादा है, मान लीजिए 150 है, तो जब 150 कह देंगे तो वो डिजीज हो जाए, वो डिजीज की कंडीशन हो जाती है। और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं हम हाई बीपी। क्या कहते हैं, हाई बीपी, या हाई बीपी, या दूसरा क्या नाम है, या इसी को कहते हैं हाइपर टेंशन। हाइपर मतलब ज्यादा, तो हाइपर टेंशन उसे हम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो हाई बीपी क्या है, हाई बीपी किसे कहते हैं हम, हाई बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 120, और ब्लड प्रेशर लोअर देन बीपी लेस देन 80 क्या कहेंगे हम, 80 से अगर कम हो जाएगा तो हाइपोटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाइपोटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर कम है। अब देखिए ये जो ब्लड प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ब्लड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो बीपी भी जो है वो बदलता जाता है। ठीक है, 120 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। और इसी तरह से जो सेक्स है, मेल और फीमेल, उसमें भी ब्लड प्रेशर का डिफरेंसेस होता है। और इम्पॉर्टेंट है इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट का मतलब जैसे मान लीजिए बहुत खुशी है, बहुत चिंता है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, वो ब्लड प्रेशर बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे दो टर्म लिखा है, एक टर्म है सिस्टॉल, एक टर्म है क्या, सिस्टॉल। सिस्टॉल क्या होता है, तो देखिए सिस्टॉल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टॉल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर, हार्ट चैम्बर का जो कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट चैम्बर, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर क्या कहते हैं हम, सिस्टॉल कहते हैं। और डायस्टॉल किसे कहते हैं, तो डायस्टॉल इज रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर, हार्ट चैम्बर का रिलैक्सेशन डायस्टॉल कहलाता है। ठीक है बेटा, तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो एक। इसके आगे हम, हाँ ठीक है, इसके आगे हम बढ़ रहे हैं दूसरे पेज पे। अब देखिए यहां पे इंस्ट्रूमेंट है, तो जो इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, उसको हम क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। तो स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो अब देखिए इस ब्लड प्रेशर में मेजर कैसे करते हैं, तो आप देखे होंगे कि रबर कप है वो लगाते हैं ना, आप देखे हैं ना कि हाथ में क्या लगाते हैं, हाथ में देखिए पट्टा बांधते हैं, उसके बाद स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर है एक इस इंस्ट्रूमेंट का, स्फिग्मो बहुत टेढ़ा नाम है थोड़ा सा, स्फिग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर। अब इसमें देखिए इसमें दो चीजों का यूज करते हैं। एक तो आपको देखिए इसमें इस एपरेटस को जब आप देखेंगे ना तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऐसे ये होता है। ठीक है, और इसमें पारा ऐसे लगा रहता है। ठीक है, मरकरी, ठीक है, ये मरकरी होता है ऐसे। ठीक है, लिक्विड वो इससे ऊपर मूव करता है, और यहाँ से एक ऐसे रहता है इंस्ट्रूमेंट, और ये ऐसे लगा रहता है इसमें एयर को ब्लो करने के लिए, और ऐसे ये उसके अंदर जो है ना वो चाबी भरने वाला जैसा होता है ना, वैसे टाइट किया जाता है, स्क्रू टाइप का होता है। और एक आपको पता है क्या है, ये स्टेथोस्कोप है। ठीक है, ये ऐसे होता है स्टेथोस्कोप, ये ऐसे कान में सुनने वाला। ठीक, ऐसे होता है ना स्टेथोस्कोप, तो ये स्टेथोस्कोप है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इसमें जरा देखिए ये जो लिखा हुआ है, लिखने से अच्छा ये है कि हम जरा डायग्राम से समझते हैं कि पहले क्या होता है उसमें। तो देखिए पहला स्टेप हम जरा समझ लेते हैं क्या होता है, कि देखिए स्टेप्स ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मेजर करने का तरीका क्या है। तो देखिए होता क्या है, जब भी आप देखोगे ब्लड प्रेशर लोग मेजर करते हैं, डॉक्टर कैसे करते हैं, वो पहले जो है पट्टा, वो आपका जो अपर आर्म है वहां पे बांध देते हैं। ठीक है, बांधने के बाद क्या करते हैं
कि उसमें जो रबर ट्यूब की ट्यूबिंग लगी रहती है उसमें एयर ब्लो करते हैं। तो होगा क्या कि जब प्रेशर लगाते हैं ना तो ये कफ में, यहाँ पे जो रबर का कफ होता है उसमें क्या होता है कि एयर भरने लगता है। तो और उसको कहाँ तक ले जाते हैं, उसको लेके जाते हैं वो 120 120 120 जो है, ये इतना जो मैक्सिमम लिमिट है 120, इसके ऊपर पारा को लेके जाते हैं। जब वहां लेके जाएंगे तो आवाज जो है ना, हार्ट की आवाज क्या हो जाती है, वो बंद हो जाती है, वहां सुनाई देना बंद हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, वो प्रेशर को रिलीज करते हैं। तो जैसे ही वो ऊपर से पारा जो 120 के ऊपर था, वो 120 के ऊपर जो पारा था, मान लेते हैं कि 120 यहाँ पे लिमिट है और पारा हमारा चला गया यहाँ, पारा मान लीजिए कहाँ चला गया, वो ऊपर चला गया और ये 120 होना चाहिए। तो होगा क्या कि जैसे ही इसको यहाँ बढ़ाए हैं तो कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, और जैसे जैसे ये पारा कम होगा नीचे आएगा, जैसे 120 पे ये आएगा वहीं पे आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है। ठीक है, आवाज सुनाई दे, धक 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 जो है ना वो सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं, उसको रीड कर लेते हैं कि ये कौन सा प्रेशर है। तो वही प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, मतलब कि अपर लिमिट सिस्टोलिक प्रेशर वही होता है। तो डॉक्टर जो है ना वो कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए 120 होगा तो 120 लिखेंगे। और उसके बाद अब क्या करेंगे, अब नीचे वाला कैसे लेते हैं, तो नीचे वाले में क्या है बेटा कि देखिए 120 के फिर और नीचे लाते हैं, और लाते लाते जो है वो उसको लाते हैं 120 के नीचे, और उसके बाद जो है ना जब 80 के आसपास पहुंचता है, ठीक है, तब क्या होता है कि वो हार्ट की जो बीटिंग थी वो बीटिंग बंद हो जाती है। तो देखिए हार्ट की बीटिंग जहां पे सुनाई देगी वो अपर लिमिट है ब्लड प्रेशर का, और जहां पे वो बीटिंग बंद हो जाती है वो लोअर लिमिट है। तो इस तरह से हम लोग ब्लड प्रेशर लिखते हैं, तो 120/80 लिखते हैं। इसको ऐसे बताने से अच्छा है कि हम जरा उसको डायग्राम में आपको बता दें, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है, ये होता है रबर का कफ है, ये रबर का कफ है। ये क्या है, ये रबर का देखिए कफ है। ठीक है, ये रबर का कफ है। इसको, ये अपर आर्म है। ठीक है, ये क्या है, ये अपर आर्म है। इसी आर्म में इसको बांध दिया। अब इसके बाद क्या है, ये देखिए ये क्या है, ये इसी से एयर को पंप करते हैं। तो जब एयर को पंप करते हैं तो इसके अंदर जो है यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, और ये प्रेशर जो बढ़ेगा तो वो रीडिंग कहाँ मिलती है हमको, रीडिंग देखिए यहाँ देखने को मिलेगी। तो देखिए 120, जो 120 है वो यहाँ पे है, 120 कहाँ है, यहाँ पे है, और इसको लेके गए हैं कहाँ, और इसको देखिए लेके गए हैं ये पारा, यही यही पारा है ना, ये पारा देखिए, ये इट इज एबव 120। तो यहाँ पे जब स्टेथोस्कोप से हम सुनते हैं तो क्या होता है, कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। ठीक, तो इसको हम रीड जो है कर लेते। ये पहला होगा कि जब 120 के ऊपर ले जाएंगे तो कोई आवाज सुनाई नहीं देगी हमको। अब जरा दूसरा डायग्राम देखिए। ठीक है, उस दूसरे डायग्राम को हम ला रहे हैं, वो जरा देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि वो पारा घटा के कहाँ लाए हैं, वो नीचे करके 120 तक ले आए हैं। ठीक है, फॉल्स बिलो 120, फॉल्स बिलो। ठीक है, और टू 120, 120 तक पारे को हम गिरा दिए, फिर प्रेशर रिलीज करके तब सुनने की कोशिश किया तो क्या है, वो देखिए वो 120 पे आवाज सुनाई देना शुरू हो गया। जब सुनाई देना शुरू हो गया तो इसको हमने मान लिया अपर लिमिट है, तो इसको हम ले लिया 120। इसी तरह से देखिए इसके बाद जो है एक तीसरा जो है वो है, अब यहाँ पे क्या किए हैं कि 120 से और नीचे ले आए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ 80 तक ले आए हैं। तो जब 80 तक, देखिए प्रेशर इन कफ इज फर्दर ले ली, उसके अलावा फिर उसमें प्रेशर अगर कम करते हैं तो क्या होता है, साउंड ऑफ हार्ट बीट स्टॉप्स, तो वो साउंड बंद हो जाती है। तो ये 120 पे होता है। ठीक है, ये किस पे होता है, 120 पे होता है। बात समझ में है बेटा? तो आप लोग एक काम कर, ये कर लीजिए ना कि ये जो है हम पीछे ला रहे हैं जरा, ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए बेटा? ठीक है, इसका ले लो,
हो गया। इसका ले लो, इसका ले लो, इसका भी ले लिए, अब इसका ले लो एक। हो गया ना। अब देखिए इसके बाद जो है ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट है। हार्ट में कितने चैम्बर, तो हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे ना बेटा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हार्ट के बारे में। हाँ, तो इस हार्ट में बस थोड़ा सा चीज हम बता दें इसमें कि क्या क्या है। कि देखिए हार्ट में कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। ठीक है, कितने चैम्बर होते हैं बेटा, 4 चैम्बर। एक को कहते हैं क्या, एक को कहते हैं, यानी कि 2 ऑरिकल हो जाएगा, 2 ऑरिकल हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, वो वेंट्रिकल होगा। क्या हो जाएगा, 2 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ये पहले भी आपको हमने बताया 2 वेंट्रिकल होता है। अब ये जो ऑरिकल है वो कैसा होता है, वो राइट ऑरिकल है और लेफ्ट ऑरिकल है। ठीक है, और ये जो वेंट्रिकल है ये 2 है, वो राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है, अगर हम बात करें तो कौन कौन सा है, तो देखिए ये राइट क्या है, ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, और इसमें से ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये दिस इज व्हाट इज, इसको हम क्या कहते हैं, ये है लेफ्ट चैम्बर ऑफ हार्ट। दिस इज लेफ्ट चैम्बर। ठीक है, ये कौन सा है, लेफ्ट चैम्बर है। और ये जो है, जो दूसरा, ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये है राइट चैम्बर। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है राइट चैम्बर, हार्ट का राइट चैम्बर है। ठीक, अब देखिए इसके बीच में जो है, यहाँ पे क्या होता है, ये पार्टीशन है। ये क्या है, ये देखिए ये जो है, ये पूरा यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ये क्या है, ये सेप्टम है। ये क्या है, ये सेप्टम है, SEPTU और M, सेप्टम। मतलब पार्टीशन है जो राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर को सेपरेट करता है। और इसमें कौन सा ब्लड होता है, इसमें कौन सा ब्लड होगा बेटा, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसमें हमेशा क्या फ्लो करेगा, वो HbO2 फ्लो करेगा। ठीक है, और इसमें क्या फ्लो करेगा, इसमें Hb क्या फ्लो करता है, CO2 फ्लो करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हार्ट, ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट चैम्बर और राइट चैम्बर होता है। तो लेफ्ट चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, राइट चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, और इन दोनों की मिक्सिंग प्रिवेंट की जाती है बाय वर्टिकल पार्टीशन, जिसको हम लोग सेप्टम कहते हैं। तो